हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है टेलनेट वर्सेस एसएसएच, ये दो प्रोटोकॉल्स के बारे में बताने वाला हूं। कहां पर कौन सा प्रोटोकॉल आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, उसका क्या रीजंस है। क्योंकि कई बार जो है मैंने ऐसे नेटवर्क इंजीनियर्स को देखा जहां पर वैसे तो वो अपना लोकल एरिया नेटवर्क बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखते हैं, लेकिन क्योंकि रिमोटली एक्सेस करने के लिए उनको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, तो कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं और उनका जो प्राइवेट नेटवर्क है वो सिक्योर होने के बाद भी अनसिक्योर हो जाता है। सो गाइस, क्या है ये प्रोटोकॉल्स और कहां पर हमें कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 35 डेज का फ्री नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन लाइव हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर एनरोल नहीं करा है तो जाके क्लिक करके एनरोल कर दें। और 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास इस कोर्स के अंदर एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं टेलनेट और एसएसएच। ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपके किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नो मैटर कि हमें जो डिवाइस है वो आपका कॉन्फ़िगर करना है, मॉनिटर करना है, या फिर हमने जो उसके अंदर कोई ट्रबल शूट्स वगैरह करने हैं, तो ये सभी के लिए जो है हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है हम यहाँ पे टेलनेट एंड एसएसएच का इस्तेमाल कर लेते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका जो टेलनेट है, पहला जो हमारा टेलनेट है, तो टेलनेट जो है ये हमारा एक अनसिक्योर प्रोटोकॉल है, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग अनसिक्योर प्रोटोकॉल है ये हमारा, अनसिक्योर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली इसको अनसिक्योर प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड्स हैं या फिर आपके जो है डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट के अंदर यहां पे ट्रांसमिट किया जाता है। वहीं पे अगर हम सेकंड प्रोटोकॉल की बात करें विच इज एसएसएच, तो एसएसएच जो है वो आपका एक सिक्योर, यहां पे आपका जो है ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, राइट। तो सिक्योर प्रोटोकॉल होने की वजह से ये आपका क्या है कि यहां पे जब डेटा आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन, जब भी आपका कनेक्टिविटी होती है तो वहां पर जो है ये आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर जो है डेटा को पूरा ट्रांसफर करता है। तो ऐसे में जो है यहां पर जो की जनरेट करी जाती है डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, वो आपकी नॉन एक्सपोर्टेबल होती है, यानी कि अगर कोई दूसरा उसको इस्तेमाल करता तो डेफिनेटली वो जो कनेक्टिविटी है आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि कहां पर आपको टेलनेट का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर आपको एसएसएच का। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पे हम लोग लेते हैं टेलनेट का कनेक्शन, राइट। तो टेलनेट की अगर बात करें और यहां पर हम लोग जो है इसी का एसएसएच की बात करते हैं, तो टेलनेट में से फॉर एग्जांपल यू आर द नेटवर्क इंजीनियर ऑफ सम कंपनी। सो ये आपकी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल एबीसी। तो इस कंपनी के अंदर आप एक नेटवर्क एडमिन का काम कर रहे हैं, तो आपके पास यहां पर एक कंपनी का राउटर है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में जो है कनेक्टेड है, और ये नेटवर्क आपका बहुत ही सिक्योर नेटवर्क है। सो व्हाट हैपेंस इज, अब ये जो कंपनी है कहां पर है, से फॉर एग्जांपल ये आपकी कंपनी जो है वो मुंबई के अंदर है, राइट। ये मुंबई के अंदर है और अब आप जो है छुट्टी चले गए, आपने लीव ली, आप छुट्टी पे आ गए और आप कहां पर आ गए हैं, ये आपका घर है, ठीक है, इट इज योर होम। तो यहां पर ये होम कहां पर है आपका, दिल्ली के अंदर, राइट। तो अब आपको जो है आपके कॉल आता है आपकी कंपनी की तरफ से कि राउटर के अंदर कोई ना कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल या ट्रबल शूट या कोई भी एक मॉनिटर करना, कुछ भी करना है, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इन दिल्ली एंड जो आपकी कंपनी है वो आपकी मुंबई के अंदर है। सो बेसिकली अगर आपको इस राउटर को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ टेलनेट, तो आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको एक कनेक्टिविटी चाहिए विच इज प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। तो इंटरनेट जो है वो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि इंटरनेट जो है वो आपका एक अनसिक्योर नेटवर्क होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अनऑथराइज यूजर्स जो हैं वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि आपके नेटवर्क का जो डेटा है उसको कैसे स्टील किया जाए। सो बेसिकली यहां पर भी आपने टेलनेट का अगर इस्तेमाल किया तो आपका जो डेटा आपके एंड से इस डिवाइस तक, जो राउटर तक जा रहा है, वो किस में जा रहा है आपका, वो आपका जो है यहां पे प्लेन टेक्स्ट के अंदर जा रहा है। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाने की वजह से
क्या हो रहा है कि आपका अगर सपोज कर लो बीच में कोई भी अगर हैकर अपना डिवाइस कनेक्ट करके बैठा है, कंप्यूटर कनेक्ट करके बैठा है, तो वो क्या करेगा, जो आपका यहां से यूजर आईडी पासवर्ड आपने इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए डाले, वो कहां पे कैप्चर हो जाएंगे, इस आपके हैकर के पास में जो है कैप्चर हो जाएंगे। यहां से जो भी आप कमांड सेंड कर रहे हो, जो भी डेटा आपके पास आ रहा है, वो भी यहां पर हैकर के पास में जो है स्टोर होता रहेगा। अब आप जैसे इसमें डिस्कनेक्ट करोगे अपना नेटवर्क, तो ये हैकर माइट एक्सेस योर राउटर। अब मान लो कि ये आपने बहुत सिक्योर बना के रखा हुआ है नेटवर्क, लेकिन क्योंकि अभी आपने टेलनेट का इस्तेमाल करा, कहां से, थर्ड पार्टी नेटवर्क विच इज आईएसपी अनसिक्योर नेटवर्क से आपने जो है इसको एक्सेस किया, और उसकी वजह से अब क्योंकि आपका क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल किसके पास चले गए, एक अनऑथराइज्ड यूजर के पास में चले गए, तो वो अब आपके इस राउटर को अगर एक्सेस कर सकता है, तो आपका पूरा का पूरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, आपका राउटर। और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो राउटर प्रोवाइड कर रहा है। सो से फॉर एग्जांपल, अब आपका ये जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो अगर आपके राउटर को एक्सेस कर रहा है, आपके राउटर तक पहुंच गया है, तो क्या आपके राउटर तक पहुंचने के बाद आपके लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं पहुंच सकता? बहुत आसानी से पहुंच सकता है, और आपका नेटवर्क जो है आपके हिसाब से सिक्योर है, लेकिन क्योंकि आपने यहां पे गलती करी है, तो आपका ये नेटवर्क सिक्योर होने के बावजूद भी जो है एक अनसिक्योर नेटवर्क अब बन चुका है। तो ऐसे में आपके नेटवर्क का जो डेटा है वो बहुत ही रिस्क पे आ चुका है। तो कंपनीज ने आपको हायर किया था फॉर बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर टू सिक्योर द नेटवर्क, बट आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है आपका नेटवर्क सिक्योर होने के बावजूद भी अनसिक्योर हो चुका है। सो वेयर अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्टी नेटवर्क से टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर अनसिक्योर है तो फिर हम इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? सो बेसिकली टेलनेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो विद इन लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपका वो खुद का नेटवर्क है, तो डेफिनेटली आपको पता है बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर की कितना सिक्योर है कितना नहीं सिक्योर है, तो आप यहाँ पे टेलनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है इसी सिनेरियो को अब मैं एसएसएच में बनाता हूं, तो ये आपकी कंपनी है, राइट, जो कि मुंबई के अंदर है। तो यहाँ पे आपके पास राउटर है, राउटर कनेक्टेड विद योर स्विच, और यहाँ पे कुछ यूजर कनेक्टेड है। तो ये आपकी एबीसी कंपनी है जो कि कहां पर है, ये आपकी मुंबई के अंदर है, और आपका ये है घर, ये दिस इज योर होम, और यहां पर जो है ये कहां पे आपका, ये दिल्ली के अंदर है। तो अब यहां पर जो आपने क्या करा, आपको एक्सेस करना है। नाउ अगेन यू आर, अगर आपको ये राउटर को एक्सेस करना है, यू हैव टू यूज आईएसपी कनेक्टिविटी। विदाउट आईएसपी कनेक्टिविटी यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द राउटर, डेफिनेटली, राइट। बट नाउ यू आर यूजिंग द SSH protocol, right? So if you are using SSH protocol, because the SSH protocol is secure shell protocol है, एक पूरा ऐसा वर्चुअल नेटवर्क आपका सिक्योरिटी के साथ में जो डेटा को ट्रांसमिट करता है। सो बेसिकली अब जब यहां से आप जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, वेदर इट इज द यूजर आईडी पासवर्ड और मे बी दी जो भी आप वहां से डेटाबेस आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, वो आपका पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर जो है ट्रांसमिट हो रहा है। नाउ अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे आईएसपी के बीच में अब आपका एक अनऑथराइज्ड यूजर जो बैठा है, से फॉर एग्जांपल इट्स अ हैकर, सो अब जो है यहाँ पे हैकर क्या करेगा, इवन एक्सेस दी, इवन आपका जो ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो उसको कैप्चर कर भी लेता है, बट टू डिकोड दैट डेटा ही नीड्स द पब्लिक की, और पब्लिक की जो है वो आपकी नॉन एक्सपोर्टेबल है, विच मीन्स आपका जो अब कनेक्टिविटी है वो आपकी क्या है, सिक्योर है। तो अगर आपको जो है विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आपको रिमोटली अपने नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सेस करना है, देन यू कैन यूज टेलनेट। और अगर आपको जो है यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो है जहां पे आप खुद के नेटवर्क से नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी नेटवर्क से जो है एक्सेस कर रहे हैं रिमोटली, देन इन दैट केस आप हमेशा जो है एसएसएच का इस्तेमाल करें। नो मैटर, अगर आपका कई बार हम होता है कि हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें भी पब्लिक के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं, मॉल्स के अंदर होते हैं, बड़े जो गार्डन्स होते हैं, राइट, ऐसे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी हम जो है कई बार लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं जहां पे पब्लिक के लिए डिजाइन किया गया नेटवर्क है। तो वहां पर भी आपको क्या करना है, एसएसएच का ही इस्तेमाल करना है, भले ही वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, बट क्योंकि वो ओपन टू पब्लिक है, पब्लिक आपके नेटवर्क के अंदर जो है कम्युनिकेट कर सकती है,
इवन दो जो है आपको एसएसएच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका जो ये नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क तो है, लेकिन अभी फिर भी स्टिल जो है वो आपका क्योंकि पब्लिक के लिए ओपन है और पब्लिक आपका जो है नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि यू मे नेवर नो कि जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, नो मैटर कि वो वायर के साथ में कनेक्टेड है, नो मैटर कि वो वायरलेस के जरिए कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि वो एक ऐसा अनऑथराइज यूजर है जो आपके डायरेक्टली लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करके आपके डिवाइसेस को जो है यहाँ पे उसके डिवाइसेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो अदर यूजर्स कनेक्टेड है उनके डेटा को स्टील करने की कोशिश कर रहा हो। सो बेसिकली आपको जो है ध्यान रखना है अपने नेटवर्क्स में कि कहां पर आपको टेलनेट का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर आपको एसएसएच का इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो है काफी अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको टेलनेट और एसएसएच कहां कहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाए जा सके। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।